नमस्कार साथियों, आप लोगों ने मॉक लगाया होगा और आपका एक बेहतरीन स्कोर रहा होगा। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को। पहला जो सवाल है वो एनालॉजी का है। 12 से 30 और से 61 का संबंध है। 12 दूनी 24 और उसका आधा 6 30। 14 दूनी 28 7 35, 18 दूनी 36, ये नहीं बन रहा। 6 दूनी 18, 6 दूनी 12 3 15 बन रहा है और 18 दूनी 36 और 9 45 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 12, 12 दूनी 24 और इसमें जोड़ेंगे 12 का आधा, 12 का आधा तो ये हो गया 30। अब 30 में अगर हम यहाँ बात करते हैं 30 दूनी 60, 60 और 1 61, तो ये सेम पैटर्न 14 दूनी 28 7 35 हो रहा है। 18 दूनी 36 तो ये गलत हो गया। 18 दूनी 36, 6 दूनी 12 3 15, 45 दूनी 90 और 2 92, 15 दूनी 30 14। अब ये भाई साहब यहाँ पे इन्होंने लगता है कुछ एरर किया है। यहां हम कर लेते हैं इसको 71, 35 दूनी 70, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगर मैं यहां करेक्शन करता 45 दूनी 90 1 91, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाता। लेकिन फिलहाल जो आपको आंसर रखना है उसका वो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, जो कि आपको अप्रूव किया गया है क्योंकि यहाँ पे एक करेक्शन है। तो यहाँ पे आपको अगले सवाल पर चलते हैं। कौन सा सिंबल्स रख देने से ये इक्वेशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएंगी। मैंने सबसे पहले क्या कहा है, डिवाइड को रख के सबसे पहले देखते हैं। डिवाइड को रख के देखते हैं या तो आंसर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए उठाया हमने। 30 60 डिवाइडेड बाई 2 30, जमा गुना और घटा, क्या ये बराबर है? तो 6 3 18, 30 और 18 48, तो हमारे पास यहाँ पे ये 30 हो गया। 30 जमा 18 48, 48 में से 5 गए 43, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है जो सीधे सीधे आपको नजर आ रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। यहां पे एक पैटर्न है, एंड को CLPF लिखा जाता है। अब AND जब आप यहां बात करते हैं तो ये कह रहा है CLP और F। आप यहां देखिए 2 जुड़ा है, आप यहां देखिए 2 जुड़ा है, इधर 2 घटा है और इधर 2 जुड़ा है। ये पहचान मैंने बताई थी। 14 में से आप 2 जोड़ेंगे 16 और 18 में से 2 जोड़ेंगे 20 और इसमें से 2 माइनस करेंगे। बी में से 2 जोड़ेंगे तो डी आएगा तो ये उत्तर भी गलत है और ये उत्तर भी गलत है। टी में 2 जोड़ेंगे वी आएगा तो ऑप्शन नंबर ए, चेक करने की जरूरत नहीं है। 21 में से 2 घटाएंगे तो 19, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। स्टेडियम में खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए संजना ने कहा, वह मेरी दादी का इकलौता बेटा। अब दादी का इकलौता बेटा क्या होता है भाई? दादी और नानी 2 चीजें हैं यहां। दादी का इकलौता बेटा पिता होता है। दादी का इकलौता बेटा पिता, पिता का इकलौता दामाद, पिता का इकलौता दामाद संजना का पति होगा। का बेटा है यानी संजना का बेटा है। उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है? वो खिलाड़ी का पिता संजना का पति लगेगा। डायग्राम देख लीजिए। संजना कह रही है, संजना को अगर फीमेल मान ले, हालांकि नाम से जेंडर कंफर्म नहीं कर रहे, संजना कह रहे हैं दादी, दादी होती है पिता की माता, ये होगी दादी। दादी का इकलौता बेटा इसका पिता, इसका दामाद होगा, ये रहा, इसका पति होगा। का बेटा है ये व्यक्ति है, ये है वो खिलाड़ी। लेकिन खिलाड़ी का संजना से संबंध नहीं पूछा, किसका संबंध पूछा है? संबंध पूछा है उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है? वो खिलाड़ी का पिता संजना का पति होगा। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली यहां पे इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे चलते मेरे भाई। आपको क्या बताना है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ लाइन को पढ़ो। टॉप पर लड़कियां, कैप्टन है, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। टॉप पर लड़कियां और कैप्टन, तो भाई कप्तान ये है कैप्टन, लड़कियां त्रिभुज हैं, ये है गर्ल्स, और टॉपर वो है आयत, ये है टॉपर। लेकिन सर्कल ये अपन को चाहिए नहीं। ऐसी संख्या ढूंढो जो ट्रायंगल में, आयत में और इस षटभुज में हो। वो संख्या 5 है। ये 5 नंबर लड़कियां भी हैं, टॉपर भी हैं, कैप्टन भी हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं सवाल नंबर 6। माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर, कीबोर्ड और जॉयस्टिक में क्या है? माइक्रोफोन और कीबोर्ड और जॉयस्टिक में अलग हम प्रोजेक्टर को कह सकते हैं कि भाई कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन जो फोन से साउंड उठाता है वो भी इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर जो है
वो आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट जनरेट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे उत्तर होगा। अगले पर 7 का संबंध 21 से, अभी तो सीधा सीधा 3 गुना भाई, 7 तिया 21, 14 तिये 42 और 18 तिये 54। कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है, इतने सिंपल भी आते हैं। हमारा ये मॉक बनाने का मकसद ये है कि एग्जैक्टली आपको वो फील कराया जाए कि देखो पेपर में सवाल इस तरीके से ही आते हैं और आए भी हैं। दैट मल्टीप्लीकेशन था। चिंता मनोदिशा, चिंता मनोदिशा, तो मनोदिशा का एक रोग चिंता है। और जो इंसोम्निया है वो किसकी बीमारी है? नींद की बीमारी है भाई। नींद की बीमारी को इंसोम्निया कहा जाता है। मनोदशा और इनमें चिंता में ये संबंध हम कहेंगे। तो स्लीप। नेक्स्ट है बेटा 50, 67, 86 और 107। क्या बताया गया है? मैंने ये कहा है कि जब सीरीज स्लोली इंक्रीज करे तो डिफरेंस लिया करो। डिफरेंस लेंगे, यहां पे आपको 17 का अंतर नजर आएगा, यहां 16 में से 7 गए 9, 19 का अंतर नजर आएगा, और यहां 21 का नजर आएगा। ठीक है, और उसके बाद 23 का नजर आएगा। 23 और 7 30, 130 हो जाएगा। दूसरा दिमाग में मेरे ये भी बात आई, ये 7 का स्क्वायर 49 और 1 50, 8 का स्क्वायर 64 और 3 67, 9 का स्क्वायर 81 और 5 86, 10 का स्क्वायर प्लस 7, और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 9, 121 और 9 130, 130 ऑप्शन नंबर ए। तो दोनों तरीकों से ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। किसी निश्चित भाषा में वर्चू को 201 लिखा जाता है। सबसे पहला काम मैंने कहा है भाई, रैंकिंग का टोटल करो, तभी कुछ आपको पता लग सकता है, तभी कुछ आपका भला होगा। V22 होता है, I9 होता है, R18 होता है, T20 होता है, U21 होता है, E5 होता है। इनका टोटल करो। टोटल ऐसे किया करो राउंड ऑफ फिगर में हो जाए। और यहां पे आप देखिएगा बेटा 18 और 22 कितना होता है? 40। टोटल करते हैं, 18 और 22 होता है 40, 40 और 20 60, 60 और 21 81 और 9 90, 90 5 95, 95 से दिया अपने को 201। ये संबंध है। तो अगर हम यहां, तो रिलेशन आया, हाँ। V22 है, I9 है, R18, T20, U21 है। तो मैंने कहा कि 20 और 30 50 और 40 90 5 95। तो 95 से 201 का क्या रिलेशन है भाई? तो ये 2 गुना 2 पंजे 10, 2 में 18 1 19, 190। तो 190 से भी नहीं हुआ। आगे अगर हम इसका टोटल करते हैं, आगे अगर हम इसका टोटल करते हैं, तो हमारे पास वर्चू को 201 लिखा जाता है। तो वर्चू को अगर 201 लिखा गया है तो एक बार टोटल करके देख लेते हैं भाई। टोटल तो आ गया, टोटल में कछु गड़बड़ है क्या? एक सेकंड भाई। V22 है, I9 है, R18 है, T20 है, U21 है, E5 है। अगर हम यहां टोटल करते हैं तो ये हमारे पास हो गया 18 और 22 40 और 20 60 और 30 90 और 5 95। नहीं बनी बात। ट्रेजेडी को लिखा गया 218, ट्रेजेडी को लिखा गया है 218। तो जब हम यहां ट्रेजेडी की बात करते हैं, शायद इससे कोई आइडिया लगे, तो 190, 190 में हमारे पास 18 उत्तर आया। तो अगर मैं वावल को जोड़ देता हूं तो भी हमारे पास ये बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो लगता भाई इस क्वेश्चन में कोई ना कोई एरर यहां पे छोड़ दिया गया है। ठीक है भाई, इसमें करेक्शन होगा कोई ना कोई, क्योंकि ऐसे तो कोई पैटर्न और इसमें बन नहीं रहा। ट्रेजेडी में ये पैटर्न बन रहा है, ट्रेजेडी में ये पैटर्न बन रहा है, वर्चू में तो नहीं बना ये। लेकिन अगर मैं ट्रेजेडी की बात करूं, अगर मैं ट्रेजेडी की, क्योंकि 3 वावल है ना, तो हमारे पास ये हो गया ट्रेजेडी में टोटल बन रहा है, तो ये बन रहा है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में वर्चू को 201 लिखा गया। तो वर्चू को 201 लिखा गया, तो सबसे पहला काम तो भाई आपको टोटल करना है। टोटल में V22 होता है, I9 होता है, R18 होता है, T20 होता है, U21 होता है, E5 होता है। तो 22 और 18 40 और 20 60 और 21 81 81 81
और 9, 90 और 5, 95। वावल कितने हैं उससे भी कोई आइडिया नहीं है। ये तो फॉरवर्ड रैंकिंग है। अगर बैकवर्ड रैंकिंग निकालनी हो तो 1 2 3 4 5 6, 27 को 6 से गुणा करो, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 4 16, माइनस 95 घटा दो, 12 में से 5 गए 7, 15 में से 9 गए 67, और 67 को मैं 3 वावल हैं, अगर मैं 3 वावल से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 सत्ते 21, 2 3 6 18, 18 और 2 20, तो 201 आ जाएगा। वावल से मल्टीप्लाई करने वाले सवाल पहले भी बहुत पूछे गए हैं। प्रोफेन में P 16 होता है तो हमें 11 लेना है। बैकवर्ड रैंकिंग का टोटल है बैकवर्ड। ये मैंने कैसे निकाला भाई, दोनों का टोटल 27 होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो इसका मतलब ये नहीं आप बैकवर्ड जोड़ेंगे, बैकवर्ड की जरूरत नहीं बेटा। बैकवर्ड मैंने क्या किया, 27 को 6 से गुणा किया क्योंकि 6 अक्षर है और उसमें से हमने 95 को माइनस कर दिया, तो R 18 होता है, 18 और 9 27, O 15, 15 और 12 27, F 6, 6 और 21 27, A 1, 1 और 26 27, N 14, 14 और 13 27, E 5, 5 और 22 27। अगर हम यहाँ टोटल 27 की बात करते हैं तो ये हो गया 11 और 9 20। अगर जब हम यहाँ बात करते हैं तो 11 और 9 कितना हो गया बेटा, ये 20 हो गया। 20 के बाद हमारे पास 13 दूनी 26, 13 3 39 हो गया। 22 और 22 44, माइनस 1 41 हो गया, और 12 रह गया हमारे पास। इनका टोटल कितना आ रहा है भाई, इनका टोटल कितना आ रहा है, 9 और 2 11 और 1 12, 4 1 5 6 3, 9 और 2 11, 112। 112 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे बेटा, कितने वावल हैं 1 2 3, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। कुछ टोटल में गलती कर दी बेटा, एक सेकेंड। 16 11 27 18 27 15 12 6 21 27 1 26 27 14 13 27 5, 2 और 3 5 6 11 और 1 12 12 12 2 14 14 9 23 23 और 1 24। टोटल में कुछ गलती है, ये देखो भाई टोटल में गलती है। अब आ जाते हैं, जी हाँ, 2 और 3 5 और 6 11 और 1 12, 12 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 9 23, 23 2 2 हो गया, 2 2 4 5 2 7 2 9 और 1 10, 10 और 1 11। 111 को 3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करना है बेटा, एक सेकेंड। तो आइए अब देखते हैं कि प्रोफेन का जो कोड बनेगा वो कैसे बनेगा। प्रोफेन में 16 और 11 27, 18 और 9 27, 15 और 12 27, 6 और 21 27, 1 और 26 27, 14 और 13 27, 5 और 22 भी होता है 27। टोटल हम कर देते हैं 11 और 9 20, 20 और 26 46, तो ये हमारे पास 46 हो गया भाई। 46 के बाद हम बात करेंगे 13 और 22 35 हो गया भाई। 21 और 12 33 हो गया भाई। 5 और 3 8 6 14, 1 4 1 5 3 8 और 3 11। अब वावल कितने हैं 1 2 3, 114 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 42, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली यहां पे इसका सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। सवाल नंबर 11, 11 नंबर सवाल आपको नजर आया जो कि एक सिंपल सा पैटर्न है सीरीज का। सीरीज के पैटर्न में आप देखेंगे कि भाई 16 और 2 18, 2 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 पर एक्स आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एन 14 और 2 16, 2 18, 20 और 2 22, वी आना चाहिए, वी आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। देखो इनमें क्या है, ए ई आई ओ और यू, जिसकी हमें जरूरत भी नहीं थी, हमारा आंसर आ चुका है। 11 के बाद 12, जब दर्पण को रख दिया जाएगा तो इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा। दर्पण नीचे रखा जाए तो टॉप और बॉटम चेंज होता है, तो ये ट्राइंगल यही नीचे आएगा और उल्टा हो जाएगा, यानी यही नीचे आएगा और ये ट्राइंगल उल्टा हो जाएगा। ट्राइंगल सीधा का सीधा है, ट्राइंगल सीधा का सीधा, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये सीधा का सीधा है, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। ये दोनों चीजों से हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, 17 का संबंध 293 से। देखो नंबर वाली जो संख्याएं वो आपको बहुत परेशान करती हैं, इनमें आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं भाई आप लोगों को स्क्वायर क्यूब याद हो। 21 का स्क्वायर 441 जमा 4 है, 17 का स्क्वायर 289 जमा 4 है, ये किसका स्क्वायर जमा 4 है, तो पहले तो 484, तो 22 का स्क्वायर 484, 4 जोड़ेंगे 400, ये रहा बेटा, तो ये होगा हमारे पास 22 का स्क्वायर करो भाई, तो ये हो गया 484, इसमें जोड़ दो 4, तो ये हो गया 488। 13 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 14 में। दोनों तरीके से मैंने बताए हैं, वेन डायग्राम से 150 से। पिल्लो और रग्स का आंसर कहां से आएगा,
ब्लैंकेट से ब्लैंकेट खत्म करो, पिल्लो रग का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन पिल्लो पे इनकम 50 है, पिल्लो पे खर्चा 100 है, तो ये गलत हो जाएगा। पिल्लो रग्स, भाई आप देखिए ब्लैंकेट से ब्लैंकेट वैल्यू 100 है, रग से पिल्लो, पिल्लो से रग, जो रिजल्ट बनेगा, और सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। रग और फ्रेम कहां से आएगा भाई? ब्लैंकेट से ब्लैंकेट, इसको हटा दो बेटा, ब्लैंकेट से ब्लैंकेट, रग और फ्रेम का रिजल्ट आएगा, फ्रेम पर इनकम 50, फ्रेम पर खर्चा 100, तो ये सही है। सेकंड थर्ड सही है हमारे पास। तो पिल्लो और रग्स, पिल्लो रग्स कहां से आएगा बेटा? एक सेकंड बेटा, सवाल नंबर 14 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14 का कंक्लूजन आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन यहां पे फॉलो करेगा। मैंने आपको दो तरीके बताए बेटा, एक 150 वेन डायग्राम, दोनों देख लीजिए। पिल्लो रग्स कहां से आएगा? ब्लैंकेट से ब्लैंकेट वैल्यू 100 है, रग और पिल्लो का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, पिल्लो पर इनकम 50 है, पिल्लो पर खर्चा 100 है, तो ये गलत हो गया। पिल्लो रग सम के केस में सही होगा क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, सम पर खर्चा चेक नहीं करते। रग और फ्रेम कहां से आएगा भाई? ब्लैंकेट से ब्लैंकेट वैल्यू 50 है, रग से फ्रेम, फ्रेम से रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड। डायग्राम, ऑल रग्स आर ब्लैंकेट, जितने भी रग्स हैं वो क्या है बेटा? ब्लैंकेट्स हैं। कुछ ब्लैंकेट फ्रेम है, कुछ ब्लैंकेट फ्रेम है, सारे ब्लैंकेट पिल्लो हैं, सारे के सारे ब्लैंकेट क्या है बेटा? पिल्लो। आपको बताना है सारा का सारा पिल्लो रग के अंदर है, सारा का सारा पिल्लो रग के अंदर नहीं है, तो गलत हो गया। क्या पिल्लो रग में कुछ कॉमन है? रग पिल्लो के अंदर है तो कॉमन होगा। क्या रग और फ्रेम में सारा का सारा रग फ्रेम के अंदर है? सारा का सारा रग फ्रेम के अंदर नहीं है, तो गलत हो गया। तो सेकंड, मैंने दो तरीके आपको क्लास में पढ़ाए हुए हैं, दोनों तरीके से मैंने इसका रिजल्ट बता दिया। जब इसको आप बताएंगे तो ये कह रहा है कि इसमें छेद किया, इसको मोड़ेंगे तो मोड़ खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा? इसको जस्ट एक फोल्डिंग की गई है, ये हेडिंग ठीक नहीं है। इसमें लिखा है कागज को मोड़कर उसमें छेद किया गया, जैसा नीचे देख, खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा? इस कागज को यूं मोड़ेंगे और उसमें लाइन ड्रॉ की गई है, और इसमें क्या किया गया है बेटा? लाइन ड्रॉ की गई है। तो जो लाइन इधर जा रही है वो लाइन इधर जाएगी, है ना बेटा, कोने में जाएगी। जो लाइन इधर जा रही है वो इधर आएगी, यानी हमें कोने में दो लाइनें दिखनी चाहिए, और यहां तीन लाइनें हैं बेटा। तो हमारे पास क्या है बेटा? अच्छा, ये लाइन जो इधर जा रही है ये लाइन नीचे आएगी, ये जो लाइन इधर जा रही है ये लाइन इसी कोने में जाएगी, तो तीन लाइनें हमें नजर आएंगी, और दो लाइनें नीचे कोने में नजर आएंगी। तो यहाँ तीन लाइनें नहीं है, ऊपर तीन लाइनें हैं, ऊपर तीन लाइनें ऊपर, लेकिन नीचे दो लाइनें हैं, नीचे दो लाइनें नहीं है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे बनेगा। तो ये फोल्डिंग का प्रश्न था, इसमें छेद दिया गया, खोलने पर कैसा दिखाई देगा? मोड़ने पर कैसा दिखाई देगा? मोड़ने पर यह कैसा दिखाई देगा? सवाल यह है कि अगर हम इसको मोड़ देंगे तो ये मोड़ने पर कैसा दिखाई देगा। तो ये खोलने वाला सवाल नहीं है, इसको फोल्ड कर दिया जाए, फोल्ड करने पर, मोड़ने पर ये कैसा नजर आएगा। नेक्स्ट आपको नजर आया 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था? भाई इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं। 17 अप्रैल 2014 को दिन बताने के लिए मैंने आपको सिंपल सी चीजें बताई थी कि भाई जनवरी के लिए कितना लेना, अपन को 3 लेना है, फरवरी के लिए 0 लेना है क्योंकि साधारण वर्ष है, मार्च के लिए 3, और अप्रैल के लिए 17 लो, या 17 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14 और 3 लो। 400 गुना 5 2000, जमा एक माइनस करेंगे 13, 13 के लिए 6, और 13 6 साल में, 13 साल में कितने लीप ईयर? 3 लीप ईयर होते हैं बेटा, 3 लीप ईयर होते हैं 13 साल में, 4 3 12। तो हमारे पास हो गया 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 को मैं डिवाइड करूंगा 7 से, आएगा 4, चौथा दिन थर्सडे। बस इतना सा काम करना है, और सब लॉजिक के साथ साथ दुनिया आपको रटवा के कराती है। मैंने कॉन्सेप्ट से बताया था कि ये रिमाइंडर हम क्यों ले रहे हैं। आपने कैलेंडर की मैराथन में भी देखा होगा, जो मैंने अरुण सर रीजनिंग या रीजनिंग बाय अरुण कुमार यूट्यूब चैनल पर ये जो है मैराथन लगाई थी, तो मैंने ये तरीका बताया था, बेस्ट तरीका, इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, समझने जैसा है। नेक्स्ट हम यहां बात करते हैं भाई अगला मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर के सवाल भाई परेशान करते हैं, हिट एंड ट्रायल पद्धति ही आपको यहां पे लगानी होगी। मिसिंग नंबर में हम क्या करेंगे भाई? 14 और 16 30, 30 30 18 से कोई संबंध नहीं है। 14 और 26 40, 40 को 4 से डिवाइड करूं 10, 16 32 48, 48 48 को 4 से डिवाइड करूं 12, 18 18 36, 4 से डिवाइड करूंगा तो 9। बेहद सिंपल सवाल, 9। नेक्स्ट, यानी दोनों को जोड़ के 4 से डिवाइड करो। अगले बात, एल्पाइन का कोड 171 है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा भाई? टोटल तो करना ही पड़ेगा।
एल्पाइन का टोटल आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहला काम है रैंकिंग का टोटल करना, हर हाल में रैंकिंग का टोटल करना होगा। फिर देखिएगा क्या होगा, A1 है, L12 है, I 9 है, N 14 है और E 5 है। तो जब हम यहाँ बात करते हैं 16 और 14 30, 30 और 9 39 और 1 40, 40 और 17 57, 57 से आया 171। क्या ये इसका 3 गुना है? हाँ बिल 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 तो 17, इकाई के अंक से पता चल रहा है 3 गुना है, 3 सत्ते 21। तो 3 का रिलेशन क्या है? 3 का रिलेशन ये है कि इसमें 1 2 और 3 वावल हैं। बात बन गई है। कैपिटल में ट्राई करेंगे, कैपिटल में ट्राई करेंगे, यानी टोटल करने के बाद वावल की संख्या या 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। T 3 है, A1 है, P 16 है, I 9 है, T 20 है, A1 है और L 12 है। टोटल हम यहां कर सकते हैं 20 और 10 30, 30 और 16 46 और 1 47 और 3 50 और 52 12 62 हो गया। 62 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 और 3, तो 3 दूनी 6, इकाई का अंक 6, 3 6 18। ऑप्शन आ गया बेटा इकाई के अंक सही, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 19 की ओर चलते हैं। सीड ट्री वुड फर्नीचर, लास्ट में फर्नीचर बनेगा, सबसे लास्ट में फर्नीचर होगा, तो ये गलत हो गया बेटा। और फर्नीचर से जस्ट पहले होनी चाहिए लकड़ी, फर्नीचर से 3 से पहले 4 होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, 3 से पहले 4। तो ये 1 नंबर कह रहा है कि पहले बीज होगा, तो पहले बीज होगा। ये 2 नंबर कह रहा है कि पेड़ बनेगा, कह रहा है प्लांट बनेगा, तो भाई प्लांट बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी प्लांट बनेगा, प्लांट से पेड़ बनेगा, पेड़ से लकड़ी, लकड़ी से फर्नीचर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सीरीज वाला सवाल है श्रृंखला का। भाई श्रृंखला के मैंने कहा था कि या तो 2 पैटर्न हो सकते हैं या इसमें 1 पैटर्न हो सकता है, चाहे 2 हो चाहे 1 हो। पता कैसे चलेगा? ये वाला पैटर्न लगा करो, सेकंड फिगर वाला। एस इधर आ गया है, ये इधर आ गया, एस इधर चला गया, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। इसमें ये इधर आ गया है, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। बस इससे आंसर आ जाएगा। यहां आएगा, इधर आएगा आर और इधर आएगा एफ, एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर डैश एफ आर डैश। 9 स्टार 3 9 स्टार 3, दूसरे पे चेक करो बेटा। नीचे आएगा हमारे पास एफ 9, नीचे क्या आएगा एफ 9 और सर्कल, नीचे आएगा हमारे पास। तो जब हम यहां बात करते हैं तो ये हमारे पास नीचे आएगा ए, नीचे ए एस और सर्कल आएगा, ए एस और सर्कल आएगा, ए एस और सर्कल। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में है, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे बनेगा। हमेशा मैंने कहा कि चाहे पैटर्न 1 हो या 2 हो, दूसरी फिगर वाला लॉजिक यहां लगा दो, ये आंसर आ जाएगा। दूसरी फिगर वाला लॉजिक यहां लगा दो, इससे आपका आंसर निश्चित रूप से जो आता है वो सही आता है। 21 में अपन को यहाँ पे सीरीज ब्रेक करनी होती है, तो मैंने कहा ये देखो बेटा, लास्ट में एफ के पे खत्म हो रहा है। अगर ये एफ के पे खत्म हो रहा है तो यहां भी एफ के पे खत्म होगा, ये आइडिया लग जाता है। यहां भी ये एफ के पे खत्म हुआ होगा, यहां भी ये एफ के पे खत्म हुआ होगा, तो बी बी, और इसने सी बता दिया, तो बी बी सी ई एफ, बी बी सी ई एफ के, बी बी सी ई एफ के, अपने आप आंसर आ गया, बी बी सी ई एफ के, बी बी सी ई एफ के। तो आंसर हमारा लास्ट में आएगा सी के ई, तो सी के ई हमारा आंसर आएगा। तो सी के ई इस ऑप्शन में है, सी के ई हमारा आंसर आएगा, तो सी के ई इस ऑप्शन में है बेटा। ये रहा सी के ई, ये रहा सी के ई, और सी के ई से जस्ट पहले ई आएगा, जस्ट पहले ई आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये रहा भाई बराबर बांटने पर। तो ग्रुप देख के बनाया करो, खुद से ग्रुप बनते हैं तो आपको समझ में आएगा। 22 हैं, दोस्त हैं, इनकी लंबाई अलग अलग है। ए केवल सी और ई से लंबा है, ए लंबा है सी से, ए लंबा है ई से। अब ये इसके पीछे सी और ई का भी हमें नहीं पता कि क्या लॉजिक है, क्या रिलेशन है। बी डी से छोटा है लेकिन डी सबसे लंबा नहीं है, बी डी से छोटा है, बी डी से छोटा है लेकिन डी उनमें सबसे लंबा नहीं है। अब ये कह रहा है कि जब बी डी से छोटा, ए केवल सी और ई से लंबा है, यानी ए के बाद ये केवल 2 व्यक्ति आने हैं। ए के बाद या तो सी आना है, ए के बाद या तो सी आना है या तो ई आना है। बी डी से छोटा है, बी डी, लेकिन डी उनमें सबसे लंबा नहीं है। अब यार एक बात बताओ, बी डी से छोटा है लेकिन डी सबसे लंबा नहीं, तो ए को आगे ले आओ। अगर आप ये सीक्वेंस बताते हैं तो एक लाइन ये गलत होगी कि भाई ए केवल इससे लंबा है, हमें तो यहां पे सीक्वेंस बनाना पड़ेगा ना बेटा। तो हमारे पास एक व्यक्ति और है एफ,
तो भाई अगर डी सबसे लंबा नहीं है तो सबसे लंबा किसको ले आओ, एफ को ले आओ, एफ सबसे लंबा हो जाएगा। इससे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि डी सबसे लंबा नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी बी डी से छोटा है। और ये अगर सीक्वेंस बनाऊं तो क्या बनेगा, एफ डी और बी और ए, और ए से छोटा या तो सी या ही, अपन को नहीं पता, लेकिन सबसे लंबा एफ है, ये इस बात की गारंटी है कि सबसे लंबा व्यक्ति यहां पे एफ है। नेक्स्ट चलते भाई आगे, सवाल नंबर 23। आपको बताना है ये डायग्राम किसके लिए है, जूते, घड़ियां, चश्मा, सांप, छिपकली और रेप्टाइल। बिल्कुल बेटा, स्नेक हो और लिजर्ड हो, ये एक रेप्टाइल है, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहां पे इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पीटीएल एनआरजे, आपको क्लियर रिलेशन देख रहा है कि इनके बीच में -2 हुआ है ना बेटा, तो यहां पे घटा 2 कर दो, यहां पे घटा 2 कर दो, और यहां पे घटा 2 कर दो, सेम है। तो किस में रिलेशन है, अगर 2 कम करेंगे डी आएगा, लेकिन 2 बढ़ाने पे वी आएगा, 2 कम करेंगे आर आएगा, 2 कम करेंगे टी आएगा, 2 कम करेंगे एल आएगा, -2 किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो 24वें का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 25, 4 में से कितने घन बनाए जा सकते हैं, 2, 5 और 6। 5 और 6 अपोजिट हैं तो ये तो नहीं बनेगा। 6, 5 और 1, 6 और 5 अपोजिट हैं, ये तो नहीं बनेगा। 2, 6 और 3, 2, 6, 3 क्लॉकवाइज है, 2, 6, 3 क्लॉकवाइज है, तो ये बन जाएगा। 1, 6 और 4, 4 को अगर मैं ऊपर रख दूं, 6 को मैं यहां रख दूं, 4 को ऊपर रख दूं, 6 को यहां रख दूं, तो 1, 6, 4 क्लॉकवाइज है, 1, 6, 4 एंटी क्लॉकवाइज है, गलत है। केवल तीसरा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो 25वें का जो आंसर बनेगा वो यहां पे केवल और केवल तीसरा बनेगा, तो ये आपका सही उत्तर है जो आपको यहां बताया गया है। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपका स्कोर पूरा रहा होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।